किशनपुर गांव में एक केवट नंदन रहता था। वह सुबह नाव लेकर गांव के घाट पर पहुंच जाता। जो लोग नदी के उस पार जाना चाहते थे उन्हें पार पहुंचा देता और अपनी मजदूरी ले लिया करता था। सारा दिन वह नदी के चक्कर लगाकर जब शाम को मजदूरी के पैसे लाता था तब उसकी पत्नी गोमती खाना बनाती, जिसे खाकर वह दोनों सो जाते थे। एक दिन सुबह नंदन अपनी नाव को तैयार कर रहा था। तभी वहां मंदिर के पंडित जी आए और उन्होंने कहा, अरे केवट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सुन, आज से ठीक 1 सप्ताह बाद गांव में रामायण का पाठ होने वाला है, जो कि 8 दिन चलेगा। उसमें दूसरे गांव के लोग भी रामायण सुनने आएंगे, जिससे तेरी भी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। तू बस जरा अपनी नाव को ढंग से सजा ले और सुबह ही घाट पर नाव लगा देना। ये सुनकर नंदन ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। हमारे गांव में रामायण का पाठ हो रहा है। आप चिंता न करें, मैं अपनी नाव को ठीक से सजा लूंगा और सुबह से रात तक घाट पर ही रहूंगा। पंडित जी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन किसी भी बाहर से आने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। यह तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, बाहर से आने वालों से ज्यादा पैसे मत लेना। जो तेरा किराया बनता है वही लेना। नंदन ने कहा, भगवान राम के काम में ज्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ। आप चिंता न करें पंडित जी, मैं संभाल लूंगा। ठीक 1 सप्ताह बाद रामायण का पाठ शुरू हुआ। पहले दिन नंदन सुबह ही सजी हुई नाव के साथ नदी के दूसरे किनारे पर तैयार खड़ा था। वहाँ से काफी लोग कथा सुनने नंदन की नाव में बैठ गए और इस किनारे आकर उतर गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति चादर ओढ़े वहीं नाव पर बैठा रहा। वह नहीं उतरा। नंदन ने उससे कहा, भाई, गांव आ गया है, रामायण का पाठ आरंभ होने वाला है। आप अभी तक नाव में बैठे हैं। उस आदमी ने नंदन से कहा, भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे रामायण सुनने हर दिन आना है। नंदन ने कहा, अरे भाई, जब पैसे नहीं थे तो नाव में बैठ क्यों गए? पहले पूछ लेते। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं जाने देता हूँ, लेकिन कल पैसे लेकर आना। और हाँ, शाम को भी आ जाना, मैं तुम्हें उस पार छोड़ दूंगा। वह आदमी चला गया। तब नंदन ने सोचा, अरे, मैंने इसकी शक्ल तो देखी नहीं, कल इसे कैसे पहचानूंगा? शाम को इसकी शक्ल देख लूंगा, नहीं तो चादर से पहचान लूंगा। शाम को सभी गांव वाले नाव में बैठ गए, लेकिन वह चादर ओढ़े आदमी नहीं आया। नंदन ने आवाज लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नंदन ने सोचा, हो सकता है गांव में ही रुक गया हो। वह नाव लेकर चला गया और सबको छोड़कर अपने घर आ गया। घर आकर उसने गोमती को सारी बात बताई। तब गोमती ने कहा, आप भी कमाल करते हैं। यदि कोई राम भक्त कथा सुनने आ रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उससे पैसे कैसे मांग सकते हैं? रामायण कथा सुनने तो आप जाते नहीं, इसी बहाने थोड़ा पुण्य कमा लेते। आपके डर से वह बेचारा दोबारा नाव में बैठने नहीं आया। पता नहीं भूखा प्यासा कहाँ बैठा होगा। जाइए, आप उसे ढूंढ कर लाइए, मैं भोजन तैयार कर देती हूँ, उसे भी खिला देना। नंदन उसे ढूंढने गया। जहाँ रामायण का पाठ हो रहा था, उससे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे वह चादर ओढ़े मिल गया। नंदन ने उससे कहा, अरे भाई, तुम शाम को नाव पर नहीं आए, यहीं रुक गए। तुम रोज आ जाया करो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। चलो घर खाना खा लेना और वहीं सो जाना। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा पेट तो रामायण में मिले प्रसाद और राम नाम के जप से भर गया। जब तक रामायण होगी मैं यहीं बैठकर रामायण सुनूंगा। ये मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा है। आप रामायण समाप्त होने पर मुझे उस पार छोड़ आना। नंदन घर वापस आ गया। घर आकर उसने गोमती को सारी बात बताई। ये सुनकर गोमती ने कहा, वे अवश्य ही कोई संत होंगे और श्री राम के भक्त होंगे। कोई बात नहीं, आप बाद में उन्हें छोड़ आना। इसी तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन दोपहर के समय नंदन अपने गांव के घाट पर बैठा था। तभी उसने देखा कि दूसरे किनारे पर एक सज्जन खड़े हैं। नंदन ने सोचा, ये रामायण सुनना चाहते होंगे। वह उन्हें लेने दूसरे किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पूछा, भाई, आप अकेले खड़े हो
क्या रामायण सुनने जाना है? तब उस आदमी ने कहा, हाँ भाई, मेरा एक शिष्य उस गांव में रामायण सुनने गया था। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वह नहीं आया तो मैंने सोचा मैं जाकर देखूं वह कहाँ गया। उसने चादर ओढ़ रखी है। नंदन ने कहा, हाँ हाँ, एक सज्जन को मैंने उस पार छोड़ा था। वह वही एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप कर रहे हैं और केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप उनके गुरुजी हैं। चलिए, मैं आपको उस पार ले चलता हूँ। नंदन ने उन्हें अपनी नाव में बिठा लिया। रास्ते में उस सज्जन ने पूछा, भैया कितने पैसे लेते हो पार जाने के? नंदन ने कहा, वैसे तो मैं कम पैसे लेता हूँ, लेकिन आपको अकेले ले जा रहा हूँ तो पूरी नाव का किराया लूंगा। इतने में नाव घाट पर पहुँच गई। तब उन सज्जन ने कहा, भैया, एक केवट ने भगवान राम से भी तो कुछ नहीं लिया था। नंदन ने कहा, लेकिन भैया, भगवान राम ने केवट को भवसागर पार कराने का वादा भी तो किया था। बदले में कुछ दिया ही था भगवान राम ने। तभी वहाँ चादर ओढ़े वह आदमी भी आ गया। उसने आते ही उस सज्जन के पांव छुए और दोनों खड़े होकर मुस्कुराने लगे। नंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह सज्जन भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और चादर ओढ़े सज्जन हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर नंदन उनके पैरों में गिर पड़ा। तभी भगवान राम ने कहा, इस संसार में जिस जगह रामायण का पाठ होता है वहाँ मुझे और हनुमान को आना ही पड़ता है। आज भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भवसागर पार करवा दूंगा, क्योंकि तुम भी केवट और मैं भी केवट। नंदन की आंखों में आंसू बह रहे थे। भगवान राम और हनुमान जी भेष बदलकर रामायण के स्थान की ओर चल दिए। नंदन नाव छोड़कर उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वहां उसे वे दोनों दिखाई नहीं दिए। उस दिन से नंदन और गोमती भगवान राम के नाम का जाप करने वन में चले गए। पूनम एक गांव में अपनी माँ तपस्या के साथ रहती थी। पूनम के पिता का स्वर्गवास हो गया था। दोनों माँ और बेटी माँ दुर्गा की पूजा किया करती। तपस्या गांव के घरों में काम करती थी और पूनम घर का काम करती थी। एक दिन तपस्या काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे गांव का जमींदार मिला। उसने तपस्या से कहा, तेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। मैं अपने बेटे की शादी उससे करना चाहता हूँ। तू बता कब शादी करनी है? तपस्या कहती है, मेरी बेटी समझदार और हर काम में होशियार है और पूरा गांव जानता है तुम्हारा बेटा बचपन से पागल है, उससे कौन शादी करेगा? जमींदार गुस्से में कहता है, अच्छा इतना घमंड? अगर 15 दिन में तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी को घर से उठवाकर जबरदस्ती अपने बेटे से शादी करवा दूंगा। ये सुनकर तपस्या डर जाती है और रोते हुए घर पहुंचती है। पूनम अपनी माँ को रोते देखती है तो पूछती है, माँ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तपस्या उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर पूनम कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। मुझे माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास है, वह अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे 15 दिन पूरे होने वाले होते हैं। तपस्या को जमींदार की बात याद थी, इसीलिए वह परेशान रहने लगी। एक दिन रात को पूनम को सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा, बेटी मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी रक्षा के लिए मैं अपने सेवक वीर हनुमान को भेज रही हूँ। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूनम सुबह उठती है, तब तक तपस्या काम पर चली जाती है। पूनम उसे कुछ पता नहीं पाती। शाम को जब तपस्या वापस आती है, पूनम उससे बात करने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तपस्या दरवाजा खोलती है तो सामने जमींदार खड़ा था। तपस्या डर जाती है। जमींदार उससे कहता है, मैंने कहा था अपनी बेटी को तैयार रखना, कल इसकी शादी है। अगर तुम दोनों कल मंडप पे नहीं पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वह चला गया। तपस्या रात भर रोती रही। पूनम ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वे रात भर डर के कारण सो न सकी। सुबह के समय तपस्या सो गई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तपस्या ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक पहलवान हाथ में गदा लिए खड़ा था। तपस्या डर गई। उसने सोचा, जरूर इसे जमींदार ने भेजा होगा। उस पहलवान ने कहा, माँ जी, मैं दूर गांव से आया हूँ। इस गांव में दंगल होने वाला है। क्या मैं कुछ दिन आपके घर के बाहर जो खाली जगह है वहाँ रह सकता हूँ? तपस्या ने कहा, हाँ बेटा, रुक जाओ। जहाँ तुम्हारा मन करे रह लेना। तुम्हारा नाम क्या है? पहलवान ने कहा, माँ जी, मेरा नाम बजरंगी है, लेकिन आप कुछ परेशान दिख रही हैं। क्या बात है? तपस्या ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तब बजरंगी ने कहा, आपने मुझे आश्रय दिया है। आपकी बेटी मेरी बहन है। आप चिंता न करें। आज से इस घर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह सुनकर तपस्या के मन को बहुत शांति मिली। उसने घर में जाकर पूनम को सारी बात बताई। तब पूनम ने कहा, माँ, मैं आपको यही तो बता रही थी। माँ दुर्गा ने इन्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है। मुझे सपने में माँ ने सब बता दिया था। तपस्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी। कुछ देर बाद जमींदार वहाँ आया और उसने कहा, अरे, मैंने कहा था अपनी बेटी को तैयार करके मंडप पे ले आना। तू अभी तक यहीं बैठी है? तभी बजरंगी ने कहा, जमींदार अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा। ये मेरी बहन है, किसी पागल से शादी नहीं करेगी। जमींदार बजरंगी को देखकर डर गया और बोला, तू कहाँ से आ गया? यह दोनों तो अकेली रहती थी। बजरंगी ने कहा, भाग जा यहाँ से। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगा और अगर तू इन्हें परेशान करेगा तो तुझे मार मार के गांव से भगा दूंगा। जमींदार डर के भाग गया। बजरंगी कुछ दिन वहीं घर के बाहर रहने लगा। कुछ दिन बाद बजरंगी ने कहा, माँ जी, अब वह जमींदार कभी नहीं आएगा। मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। तपस्या ने कहा, लेकिन तुम तो दंगल के लिए आए थे। तभी वे पहलवान रूप बदलकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, आप दोनों की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने मुझे भेजा था। आज से आप जब भी मुझे याद करेंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से तपस्या ने अच्छा सा लड़का देखकर पूनम का विवाह कर दिया। जय जय वीर हनुमान जी महाराज। मणिपुर नाम के गांव में कृष्णदास नाम के एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही सुंदर वाणी में भागवत कथा सुनाते थे। उनकी कथा की चर्चा पूरे राज्य में थी। दूर दूर से लोग उन्हें कथा करने के लिए बुलाते थे। पंडित जी बहुत सीधे स्वभाव के थे। भागवत कथा के लिए वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। लोग अपनी मर्जी से जो कुछ देते थे उसे लेकर घर आ जाते थे। पंडित जी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और दिन रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का गुणगान करते रहते। उनकी झोपड़ी के पास पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह भी दिन रात पंडित जी के भजन सुनती रहती थी। जब भी पंडित जी किसी गांव में कथा करने जाते थे, वह नन्ही चिड़िया भी उनके पीछे पीछे चली जाती और जहां भागवत की कथा होती थी वहीं एक पेड़ पर बैठकर कथा सुनती थी। जब पंडित जी कथा समाप्त कर घर वापस आते तो वह भी अपने घोंसले में वापस आ जाती थी। पंडित जी को यह बात नहीं पता थी कि एक चिड़िया उनके साथ कथा सुनने जाती है। एक दिन पंडित जी बहुत बीमार हो गए। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। गांव के वैद्य जी उन्हें दवाई देकर गए, जिसे खाकर पंडित जी सो रहे थे। तभी उन्हें बहुत प्यास लगी, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर पानी पी सके। पंडित जी चिल्ला रहे थे, अरे कोई मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। उस चिड़िया ने पंडित जी की आवाज सुनी और वह खिड़की से उनकी झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि एक लोटे में पानी रखा है, लेकिन पंडित जी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस चिड़िया ने लोटे से अपनी चोंच में पानी भरा और पंडित जी के मुंह में छोड़ दिया। लेकिन एक बूंद पानी से क्या होता?
तब चिड़िया ने दोबारा चोंच में पानी भरा और पंडित जी के मुंह में छोड़ दिया। वे चिड़िया पूरी रात इसी तरह बूंद बूंद पानी पंडित जी के मुंह में डालती रही। उसे देखकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान किस किस रूप में अपने भक्त की मदद करते हैं। मेरे हरि आज चिड़िया के रूप में मेरी जान बचाने आ गए। इस नन्ही चिड़िया ने पूरी रात मुझे पानी पिलाया, नहीं तो आज मेरे प्राण निकल गए होते। सुबह वह चिड़िया अपने घोंसले में जाकर आराम करने लगी। इधर पंडित जी बिल्कुल ठीक हो गए। अब पंडित जी उस चिड़िया के लिए हर दिन दाना और पानी रखते थे, जिसे वह चुग लेती थी और अपने घोंसले में चली जाती। एक दिन पंडित जी ने चिड़िया के घोंसले के पास जाकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं कथा करने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। 1 सप्ताह बाद वापस आऊंगा, इसलिए ये 7 दिन का इकट्ठा दाना और पानी यहीं रख कर जा रहा हूँ। ये कहकर वह पंडित जी चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वह चिड़िया उनके पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने रुककर उससे पूछा, अरे तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? वापस अपने घोंसले में जा। लेकिन वह चिड़िया उनके पीछे पीछे उड़ती रही। पंडित जी ने 7 दिन भागवत की कथा सुनाई। वहीं पास के पेड़ पर वह चिड़िया भी कथा सुनती रही। आगे से जहाँ भी पंडित जी कथा सुनाने जाते, वह नन्ही चिड़िया भी उनके साथ जाती थी। एक दिन रात के समय पंडित जी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पंडित जी ने बाहर आकर देखा तो वह नन्ही चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। उसे देखकर पंडित जी बोले, अरे चिड़िया, तू रो क्यों रही है? क्या तू भूखी है या प्यासी है? मुझे बता, मैं अभी दाना पानी लाता हूँ। तब वह नन्ही चिड़िया बोलने लगी। उसे बोलता देख पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस चिड़िया ने कहा, पंडित जी, मैं एक लड़की हूँ जो चिड़िया के रूप में एक श्राप के कारण हूँ। आप पिछले जन्म में एक ऋषि थे जो एक स्थान पर भागवत कथा का पाठ कर रहे थे। मैं एक राजकुमारी थी। मैं घूमते हुए उसी स्थान पर पहुँच गई। मैंने किसी ऋषि को पहले नहीं देखा था, इसीलिए आपको देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। इससे आपकी भागवत कथा में विघ्न पड़ गया। गुस्से में आपने मुझे श्राप दिया कि मैं चिड़िया बन जाऊं जो किसी पर हंस ना सके। ये सुनकर मैंने आपसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब आपने कहा, अगले जन्म में मैं एक पंडित बनूंगा और भागवत कथा सुनाया करूंगा। यदि तू मेरे द्वारा कही गई भागवत की कथा पूरे 7 वर्ष तक सुनेगी तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। आज आपकी कथा सुनते मुझे 7 वर्ष हो गए। कल सूरज निकलते ही मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। तब पंडित जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, पर तू रो क्यों रही है? तब चिड़िया बोली, आपके द्वारा जो भागवत कथा का ज्ञान मुझे हुआ है और उसमें जो आनंद मुझे मिला, मुझे साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए। यह सब मुझसे छूट जाएगा। यही सोचकर मैं रो रही हूँ। मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती। तब पंडित जी ने कहा, जो प्राणी एक बार भागवत कथा सुन लेता है उसे भगवान विष्णु अपनी शरण में ले लेते हैं। तूने तो 7 साल लगातार भागवत कथा सुनी है। तुझे बैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तभी सूरज की पहली किरण निकल आई और वह चिड़िया स्वर्ग में चली गई। जमुना देवी अपने पुत्र कौशल और बहू मालती के साथ एक शहर में रहती थी। कौशल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शाम को कौशल घर आता है। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी भी बढ़ गई है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से आपके प्रमोशन का इंतजार कर रही थी। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका प्रमोशन होते ही हम नौकर रख लेंगे। बहू, क्यों बेकार नौकर का झंझट पालें? छोटा सा परिवार है, खुद सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही नौकर के लिए बात कर ली है। वो घर का काम भी कर लेगा और खाली समय में तुम्हारी सेवा भी कर देगा। अगले दिन भोला नौकर के रूप में उनके घर पहुंच जाता है।
जय राम जी की भैया, आपने नौकरी के लिए बुलाया था। हाँ, मैंने ही बुलाया था, लेकिन यहाँ सबको नमस्ते कहा करो, यहाँ जयराम जी की नहीं चलेगा। लेकिन भैया, ये तो भगवान का नाम है, आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्या? अरे तू यहाँ काम करने आया है या भजन? हम पूजा पाठ नहीं करते। हमें किसी चीज की कमी है क्या जो पूजा पाठ करते रहें? माँ जी, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और गणेश जी के तो हम भक्त हैं। उनकी हर सुबह पूजा करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपने कमरे में एक पूजा की चौकी लगा लें। हाँ, अपने कमरे में कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मालती भोला को घर का काम समझा देती है। भोला उनके घर में काम करने लगता है। एक दिन भोला सुबह सबको नाश्ता परोस रहा था, तभी वह जमुना देवी से बोला, माँ जी, यहाँ गाय नहीं आती क्या? हमने तो गाय के लिए रोटी निकाल दी थी। हमने कभी गाय की रोटी नहीं निकाली, हमें क्या पता गाय आती है या नहीं। तू क्या बेकार में रोटी बर्बाद कर रहा है? माँ जी, इसका बड़ा ही पुण्य मिलता है। आप अपने हाथ से पहली रोटी गाय को दिया करो। भोला, तू अपने काम से काम रख। दीदी, मैं खुद सुबह गाय को ढूंढकर रोटी खिला दिया करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन से भोला गाय को रोटी देने लगा और वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा करता, उनकी आरती करता, जिसकी आवाज से बाकी सब उठ जाते थे। यह भोला सुबह सुबह आरती गाकर उठा देता है, चैन से सोने भी नहीं देता। अब कर भी क्या सकते हैं, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं। एक दिन भोला पूजा कर रहा था। भोला, इतना टाइम तुम पूजा में लगा देते हो, जब सुबह पूजा कर ली तो शाम को क्यों पूजा करते हो? देखिए जी, ये डिब्बे में से देसी घी लेकर दोनों समय उसके दिए जलाता है। भोला, यह सब यहाँ नहीं चलेगा, कल से तू पूजा नहीं करेगा। लेकिन माँ जी, इसमें तो हमारे साथ साथ आपकी भी भलाई है। तू हमारी भलाई छोड़, चुपचाप अपना काम कर, कल से पूजा बंद। ठीक है, हम कल से चुपचाप पूजा कर लेंगे और घी भी अपने पैसों से ले आएंगे। एक दिन कौशल बहुत परेशान होकर घर आया। क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं? मेरी नौकरी चली गई है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, और घर की किश्त नहीं भरी तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। अगले दिन वे भोला से बात करते हैं। भोला, तुम कल से कहीं और काम ढूंढ लेना, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मालिक, एक बात कहूँ, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहते। आपने उनके दिए के लिए घी देने से मना कर दिया। आपने विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानिए, पूरे मन से उनकी पूजा शुरू कीजिए, उनसे माफी मांगिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालती और जमुना दोनों ने उसी समय पूजा की तैयारी की। पूरे परिवार ने गणेश जी की पूजा की आरती गाई और प्रसाद चढ़ाया। अब यह उनका हर दिन का नियम बन गया था। कुछ ही दिन में कौशल को नई नौकरी मिल गई और घर में पहले की तरह खुशहाली रहने लगी। हर दिन भोला सुबह गणपति जी की पूजा की तैयारी करता, पूरा परिवार पूजा करता और उसके बाद गाय को रोटी खिलाकर ही वे सभी नाश्ता करते थे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।